भक्ति मार्ग में तो जिसको चाहिए, जो किताब चाहिए, पुस्तक चाहिए, वेद चाहिए, तो वो उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मार्केट में से उठाएं, चाहे लाइब्रेरी में से उठाएं, और सभी भाषाओं में है, पढ़ सकते हैं। और गीता भी सभी भाषाओं में है, और सारे ही ग्रंथ सभी भाषाओं में। सिर्फ उसमें नहीं है, सिंधी में भी है और शायद उर्दू में भी होगा। तो वो तो जिसको चाहिए सो उठा करके पढ़ लेवे। वो भक्ति मार्ग के वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़े तो सब भाषाओं में है, सिर्फ किसमें नहीं है, बोला ना, सिर्फ उसमें नहीं है। नहीं, किसमें है? संस्कृत भाषा में भी तो है ना। तो वो संस्कृत भाषा बनाई है, कहीं दुनिया में कहीं बोली जाती है, कहीं नहीं बोली जाती। समझते हैं कि बहुत ऊंची भाषा है, वो तो क्या कहेंगे, ज्ञान मार्ग की भाषा है या भक्ति मार्ग की भाषा है, क्या कहेंगे? है कहेंगे भक्ति मार्ग की भाषा है। जब कोई बोलता ही नहीं है तो क्या कहेंगे, मरी हुई भाषा है या जिंदा है दुनिया में? है मरी हुई। तो जैसे वो भक्ति मार्ग में मरी हुई भाषा है, वैसे ही ये तुम ब्राह्मणों की जो भाषा है ना, वो किसी को समझ में नहीं आती। दुनिया में मरी हुई भाषा है, इस दुनिया में किसी को समझ में नहीं आती जब तक आकर के 7 दिन का कोर्स न लें, 7 दिन की भट्टी में न बैठे। हाँ, तो देखा, बताया सिर्फ उसमें नहीं है। उसमें माने जो ब्राह्मणों की भाषा है उसमें नहीं है, बाकी सब भाषाओं में भक्ति मार्ग के ग्रंथ शास्त्र तो मिलेंगे। तो लोग उठाएं और पढ़ें।